डीडवाना में साल 2018 में टाउन हॉल की बुनियाद रखी गई थी। इसका उद्देश्य था कि शहर में एक ऐसा टाउन हॉल का निर्माण हो जहां सरकारी और प्रशासनिक मीटिंग्स किए जा सकें, साथ ही सरकार से जुड़े सांस्कृतिक महत्व के कार्यक्रम आयोजित किए जा सकें। इसके लिए 8 करोड़ रुपए की लागत से टाउन हॉल का निर्माण शुरू किया गया था, मगर लगभग 6 साल गुजरने के बाद भी आज तक टाउन हॉल का उद्घाटन नहीं हो सका है। इसी मुद्दे पर देखिए हमारी खास ग्राउंड रिपोर्ट। डीडवाना के टाउन हॉल की बालकोनी में हम मौजूद हैं। यहाँ पर अभी भी काम जारी है। मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं लगातार, लेकिन अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है। नीचे आप देख सकते हैं, ये मुख्य स्टेज है जहाँ भी काम निर्माण कार्य लगातार जारी है। लाइटिंग वगैरह हो चुकी है। इसके अलावा पूरे इस परिसर को, टाउन हॉल को साउंड प्रूफ किए जाने का काम जारी है। फर्नीचर की भी व्यवस्था की जा रही है, फर्नीचर तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का भी जोड़ने का काम जारी है और साउंड प्रूफ किए जाने का भी काम जारी है। आप देख सकते हैं पूरा टाउन हॉल जो है, इसमें अभी सिटिंग अरेंजमेंट किया जाना बाकी है। सिटिंग अरेंजमेंट कब तक होगा इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि जल्द ही यहाँ पर काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद ये टाउन हॉल नियमित रूप से जनता के काम आ सकेगा। पिछली वसुंधरा राज्य सरकार ने 2018 में डीडवाना में टाउन हॉल निर्माण की स्वीकृति दी थी। इसके लिए RUIDP योजना के फंड से टाउन हॉल को बनाया जाना तय किया गया था। साथ ही इसके लिए 8 करोड़ रुपए का बजट भी स्वीकार कर लिया गया था। इसके बाद जोरों शोरों से टाउन हॉल का निर्माण कार्य भी शुरू हुआ और 3 सालों में ही टाउन हॉल बनकर लगभग तैयार भी हो गया, मगर बाद में फंड की कमी का हवाला देकर इसका काम रोक दिया गया। टाउन हॉल का निर्माण करने वाली एजेंसी का कहना है कि नगर परिषद को टेंडर की शर्तों के हिसाब से अमाउंट का भुगतान करना चाहिए था, मगर नगर परिषद ने मात्र 5 करोड़ रुपए का ही भुगतान किया है। बाकी का भुगतान नहीं करने से टाउन हॉल का निर्माण रुक गया है। वहीं दूसरी तरफ नगर परिषद का कहना है कि नगर परिषद में फंड की भारी कमी है, जिसकी वजह से टाउन हॉल का निर्माण रुका था। हालांकि डीडवाना जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा के निर्देश के बाद टाउन हॉल का बंद पड़ा काम फिर से शुरू हुआ है। डीडवाना के टाउन हॉल में वर्तमान में मेरे आने के बाद हमने काम शुरू करवाया है। पूर्व में जो काम बंद करने के जो मैंने देखा है, उसमें कोरोना काल का भी, लॉकडाउन का भी उसमें हवाला दिया हुआ है और एक जल भराव के कारण भी हवाला दिया हुआ है और कुछ पेमेंट से संबंधित भी ठेकेदार के इश्यूज थे कि भाई पेमेंट भी है नगर परिषद द्वारा नहीं किया गया है। तो हमने ठेकेदार को बुलाया और उनसे बात की है। जो भी इश्यू है उन बैठ के हम सॉर्ट आउट किए हैं। कुछ हम आने वाले समय में सॉर्ट आउट करेंगे और इसको जितना जल्दी हो सकेगा ताकि टाउन हॉल तैयार हो जाए। इस पूरे मामले पर डीडवाना विधायक यूनुस खान का कहना है कि उनके पहले के शासन में टाउन हॉल का निर्माण शुरू किया गया था, मगर बाद में नगर परिषद के कांग्रेसी बोर्ड ने राजनीतिक कारणों से इस मामले को अटका दिया। नगर परिषद ने टाउन हॉल के लिए आरक्षित फंड का अन्य कामों में उपयोग कर लिया, जबकि नियम के अनुसार टाउन हॉल के फंड का उपयोग केवल टाउन हॉल के निर्माण में ही किया जाना था। उनका कहना है कि इस मामले की संपूर्ण जाँच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। डीडवाना का टाउन हॉल की स्वीकृति, टेंडर, काम चालू हो गया, लगभग 90% काम पूरा हो गया, लेकिन इसकी जो राशि थी, प्रावधान किया हुआ था, उस राशि को यहाँ के नगर पालिका ने राजनीतिक संरक्षण में दूसरे खाते में खर्च कर दिया, जो कि एक तरीके से बहुत बड़ा अपराध है। इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने ये कृत्य किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप वापस विधायक हैं, अब इसको टाउन मैंने कह दिया कि ये वापस शुरू हो और नहीं होगा तो मैं माननीय मंत्री जी से मिलकर के जिन जिन लोगों ने इस तरीके का कृत्य किया उनकी शिकायत करेंगे, क्योंकि ये पैसा IDSSMT का पैसा था और इसको राज्य सरकार के स्तर पर स्वीकृत करवाया था। स्वीकृति के बाद में ये पैसा, इस पैसे को इन्होंने डाइवर्ट करके सड़कें बना ली और ये जो ब्रेकर हेड होते हैं प्लास्टिक के लगा लिए, जिसमें ये आरोप है, ये मेरा आरोप नहीं है, उनकी नगरपालिका के पार्षदों का ये आरोप है कि 40% कमीशन खाया है। बहरहाल नगर परिषद फंड की कमी का हवाला दे रही है, मगर सच्चाई यही है कि इस मामले में नगर परिषद की लापरवाही रही है।
जिसकी वजह से 6 सालों से टाउन हॉल का निर्माण कार्य अटका हुआ है। टाउन हॉल पर अब तक 5 करोड़ से अधिक की राशि खर्च हो चुकी है और अब भी 2 से 3 करोड़ रुपए की और जरूरत है। डिडवाना जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा ने नगर परिषद को फंड का इंतजाम करने और टाउन हॉल का निर्माण तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद लगभग 1.5 साल से बंद पड़ा टाउन हॉल का काम फिर से शुरू हुआ है, लेकिन टाउन हॉल में अधूरे पड़े कार्यों को पूरा करने में काफी समय लग सकता है। ऐसे में देखना होगा कि टाउन हॉल का काम कब तक पूरा होता है और कब से जिले के लोगों को इसका लाभ मिलना शुरू होता है। डीडवाना के टाउन हॉल का निर्माण वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। उम्मीद थी कि इसका काम 3 साल में पूरा हो जाएगा, लेकिन 3 सालों के बाद भी इसका काम पूरा नहीं हो पाया। आज इस काम को लगभग 6 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक काम अधूरा पड़ा है। आप देख सकते हैं ये टाउन हॉल का मुख्य गेट है, जिस पर आज भी ताला लटका हुआ है। उद्देश्य था कि इस टाउन हॉल को बनाकर सरकारी आयोजन और सांस्कृतिक आयोजनों में जो है राहत दी जाए और एक ऐसा स्थान उपलब्ध करवाया जाए जहां सरकारी आयोजन और सांस्कृतिक आयोजन बिना किसी रुकावट और निर्बाध के संपन्न हो सके और जनता को भी इसका लाभ मिल सके। लेकिन बताया जा रहा है कि फंड की कमी की वजह से इसका काम बीच में रुक गया और लगभग 1.5 से 2 सालों तक काम बाधित रहा। हालांकि डीडवाना जिला कलेक्टर के निर्देश के बाद यह काम वापस शुरू हुआ है, लेकिन आज भी ऐसे कई काम मौजूद हैं जो अधूरे पड़े हैं और उनके पूरा होने में काफी वक्त लग सकता है। टाउन हॉल में सिटिंग अरेंजमेंट बाकी है, साउंड प्रूफ किया जाना बाकी है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक का काम भी काफी बाकी है। ऐसे में देखना होगा कि काम कब तक पूरा होता है और जनता को इसका लाभ कब तक मिल पाता है। डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी, एनडीटीवी।